हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज फिर से एक नया वीक स्टार्ट हो गया है। मंडे है आज का, संडे के बाद मंडे। तो संडे आप सब लोगों ने आराम किया होगा, एंजॉय किया होगा। कल की गुरु पूर्णिमा भी थी, उसको भी एंजॉय किया होगा। नए नए पंच पकवान आपने कल खाए होंगे, तो है ना। तो कल का तो हो गया, तो आज से फिर से रिटर्न बैक टू पढ़ाई हमको आना है। आज से हमको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे आइंस्टाइन इक्वेशंस। आइंस्टाइन साहब जो थे, उन्होंने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में क्या कहा था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फिर उनका जो इक्वेशन था वो हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए जो उन्होंने इक्वेशन बताया था वो कैसे आया था, ये भी हमने देखा था। फिर उन्होंने कहा था कि लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन कहा जाता है। हर एक फोटॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, ठीक है। देन उन्होंने ये भी कहा था कि फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, जो कितनी होती है, h-म्यू होती है। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो स्टार्ट करें आज का हम टॉपिक अपना। चलो कॉपी पेन निकालो और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। आज एक्चुअली हमको उसी का पार्ट पढ़ना है, आइंस्टाइन इक्वेशन का। आइंस्टाइन इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए जो इक्वेशन निकल के आया था, हमको उसका ग्राफ आज पर्टिकुलरली देखना है, ठीक है। आपको जो एग्ज़ाम होती है नीट और JEE की, उसमें ग्राफ्स भी आते हैं कि आपको 4 ऑप्शन में से ग्राफ पहचानना रहता है। आपको कोई भी एक रिलेशन गिवन रहता है, तो उस रिलेशन के लिए ग्राफ किस तरीके से होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम लोग आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें हम लोग आज अपना टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक था, हमने उसके लिए आइंस्टाइन इक्वेशंस हमने देखा था। और आइंस्टाइन इक्वेशन के लिए हमारा जो इक्वेशन निकल के आया था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो इक्वेशन हमारे पास आया था वो क्या था, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। देखो स्टूडेंट, वर्क फंक्शन ऐसे भी डिनोट किया जाता है और इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, ओके। अगर इस तरीके का W आपको आएगा, दैट मीन्स ऑल्सो अ वर्क फंक्शन। नहीं तो आप बोलोगे कि कुछ बुक में तो मैम वर्क फंक्शन इस तरीके से दिया है, आपने तो फाई बताया, अब ये W क्या है। तो घबराने की कोई बात नहीं, फाई और W एक ही है, दैट इज़ वर्क फंक्शन, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो इक्वेशन हमने इसके बाद देखा था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, h-म्यू माइनस ऑफ फाई। मतलब ये जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, ये हमको मिला था h-म्यू माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, h-म्यू माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। अभी हमको इस रिलेशन के लिए ग्राफ फाइंड आउट करना है। हमको क्या करना है, इस रिलेशन के लिए ग्राफ फाइंड आउट करना है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ में स्लोप होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, ये भी आपको पता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो ग्राफ के बारे में आपको बेसिकली पता है। तो जैसे कि अगर मैं इस तरीके का इक्वेशन लिखती हूँ बच्चों, तो इस इक्वेशन को देख के हमको क्या समझ में आएगा कि ग्राफ किस तरीके से रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, पैराबोला रहेगा, हाइपरबोला रहेगा, किस तरीका। आई नो कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ब्रिलियंट है, तो इसको देख के बता देंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। हमारा जो ग्राफ निकल के आएगा वो किस तरीके से रहेगा, वो रहेगा स्ट्रेट लाइन। वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। अब ग्राफ में आपको बेसिकली चीज़ें पता है। ग्राफ में आपको एक्सिस पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम बेसिकली एक्स बोलते हैं, और उसको परपेंडिकुलर जो होती है हम उसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, ठीक है। तो चलो बेसिक से ही हमको देखना है। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये बातें आपको पता है। और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन।
अब स्टूडेंट बेसिक चीज़ें देखो, इधर की जो वैल्यू रहती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस पे इधर जो वैल्यूज़ आएंगी वो कैसी रहती हैं, पॉजिटिव, और वही अपोजिट में जो आएगी वो वैल्यूज़ कैसी रहती हैं, निगेटिव। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर में जो वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है, पॉजिटिव, और जो निगेटिव रहती है वो कहाँ रहती है, वो बेसिकली नीचे रहती है। मतलब हमको एक्सिस के बारे में, हमको ग्राफ के बारे में इतनी चीज़ें पता है, देन हमको पता है कि इसका कुछ स्लोप होता है, ग्राफ का कुछ स्लोप होता है। अब देखो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज tan थीटा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रॉ कर रही हूँ तो ये किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब स्लोप जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, tan थीटा। ये भी बात हमको पता है, ये भी बात आपको पता है कि जो एंगल निकल के आता है वो एक्स एक्सिस के साथ निकल के आता है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ तो स्लोप क्या रहता है, tan थीटा स्लोप रहता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि आपको स्लोप का एक इक्वेशन पता है ग्राफ को लेके, आपको ग्राफ को लेके एक इक्वेशन पता है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y क्या होता है, y होता है स्लोप, y और m क्या होता है, m होता है स्लोप, y और x क्या होती है, एक्सिस, ये क्या होती है, एक्सिस, ये क्या होती है, एक्सिस, और c क्या होता है बच्चों, c होता है इंटरसेप्ट। c क्या होता है बच्चों, c होता है इंटरसेप्ट। ये भी बात आपको पता है कि इंटरसेप्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्राफ, तो c क्या होता है बच्चों, इंटरसेप्ट होता है। ये बातें आपको नॉर्मली ग्राफ के बारे में पता है कि ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे ओरिजिन के इधर साइड हम देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, ओरिजिन के उधर साइड हम देखेंगे तो निगेटिव वैल्यू होती है। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो ओरिजिन के ऊपर में जो वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन के नीचे जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। देन इसका कुछ तो भी स्लोप होता है, और स्लोप कितना होता है, tan थीटा होता है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा दैट इज tan थीटा, उसका स्लोप रहेगा। देन हम लोगों ने ये इक्वेशन भी देख रखा है कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, mx प्लस सी, और y और x तो एक्सिस है जो हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। उसमें से m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, c होता है स्टूडेंट इंटरसेप्ट। c क्या होता है स्टूडेंट, c होता है इंटरसेप्ट। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन को अगर बनाते हैं, मैंने अगर यहाँ पे लिखा कि पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएंगी स्टूडेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो हमको यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, हमको यहाँ पे निकल के आ जाएगा y की वैल्यू। हमको यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी स्टूडेंट, हमको निकल के आ जाएगी y की वैल्यू। अब देखो, अब हमको जिस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है तो मैं क्या करती हूँ, जो दोनों हमारे इक्वेशंस हैं उसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ। जो हमारे दोनों इक्वेशंस हैं, कौन सा इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू h म्यू माइनस फाई और y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो क्या हमको समझ में आ रहा है कि y के जगह पे क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। समझ में आ रहा है बच्चों, इधर ध्यान दो। देखो मैंने क्या किया कि हमारा जो सिंपल ग्राफ का इक्वेशन था कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये तो हम
लगभग 4th स्टैंडर्ड से देखते हुए आए हैं कि y का इक्वेशन जो होता है वो कितना होता है, mx प्लस सी होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस ऑफ फाई और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि y की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, देन जो हमारा m है वो हमारा क्या हो जाएगा, h, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, h, स्लोप क्या हो जाएगा, h, यहीं पे दिख रहा है ना बच्चों। और x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, म्यू लिखना है, x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, म्यू। और जो हमारा इंटरसेप्ट है उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, वर्क फंक्शन। इंटरसेप्ट की जगह मुझे क्या लिखना है, वर्क फंक्शन। मतलब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि y की जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखना है, m क्या है, स्लोप है, उसकी जगह पे क्या लिखना है, h लिखना है, और x की जगह पे क्या लिखना है, म्यू लिखना है, और c क्या है, इंटरसेप्ट, तो वहाँ पे क्या लिखना है, माइनस ऑफ फाई, माइनस ऑफ फाई। अब स्टूडेंट यहाँ देखो, ग्राफ को आपको पता चल गया कि x की जगह पे म्यू, मतलब ये ग्राफ किसके बीच में है, मैंने तो बताया भी नहीं कि हम किसके बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे कि y के इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है और x इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये ग्राफ किसका है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड म्यू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, मैंने तो बताया भी नहीं हेडिंग कि हम किसके बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन लिखा। अब अगर हमने इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमको पता चल रहा है कि ये ग्राफ जो है ये किसके किसके बीच में निकल के आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड म्यू। किसके बीच में ग्राफ निकल के आ रहा है, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड म्यू। अब मुझे पता चल गया कि x पे मुझे क्या लिखना है, x पे मुझे क्या ड्रॉ करना है, म्यू लिखना है, y पे मुझे क्या ड्रॉ करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स मुझे y पे ड्रॉ करना है। ये तो हमारा ओरिजिन है, ये तो हमारा ओरिजिन है। ठीक है, या इतनी चीज़ें समझ के आ गई। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, h, अरे यहाँ पे m इज इक्वल्स टू h, स्लोप क्या हो गया, h, और h क्या है बच्चों, h तो है प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या निकल के आया, h निकल के आया है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, मतलब वो वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट हो गई। अब देखो, अब हमको बनाना है इंटरसेप्ट c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई। अब जब मैंने x की जगह पे 0 पुट किया था, जब मैंने x की जगह पे 0 पुट किया था तो y का इक्वेशन क्या बना था, c। तो सेम यहाँ पे भी अगर मैं पुट x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइव, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने x की जगह पे 0 पुट किया, मतलब यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ फाइव, माइनस ऑफ फाइव। देखो फिर से लिखती हूँ मैं, हमारा इक्वेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस ऑफ फाइव, पुट म्यू इज इक्वल्स टू 0, देन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइव, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइव हमारा हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, अब म्यू 0 है, म्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या है, माइनस ऑफ फाइव, मतलब ऊपर की वैल्यू तो प्लस है, मतलब माइनस ऑफ फाइव, मतलब माइनस ऑफ फाइव। अब इंटरसेप्ट कहाँ पे आ गया,
यहाँ पे आ गया, म्यू तो 0 है और काइनेटिक एनर्जी म्यू तो 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी है, -5, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। अब मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, इंटरसेप्ट तो मुझे मिल गया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। मैं क्या करूँगी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। समझ में आ गया आपको ग्राफ। अब अगर इस इक्वेशन को हम मॉडिफाइड करते हैं, अब अगर इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाइड करती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस hc by lambda, hc by lambda 0, phi work function, threshold frequency, work function, threshold frequency। ऑलरेडी ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाइड किया, तो म्यू के जगह पे hc by lambda और phi की जगह पे hc by lambda 0, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, hc by lambda 0, hc by lambda 0। समझ में आ गया आपको इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अब देखो स्टूडेंट कि मानो दो मेटल है, ये मानो एल्यूमिनियम का सरफेस है, ठीक है। अभी और आपको कोई सरफेस दिया है, अब उसके लिए जो फाई की वैल्यू निकल के आएंगी तो वो कहाँ जाएंगी, वो नीचे जाएगी। अगर हमारा मेटल चेंज हुआ तो हमारी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो भी चेंज आएगी। हमारी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो कैसी आएंगी, वो भी हमारी चेंज वैल्यू निकल के आएंगी, वो भी हमारी चेंज वैल्यू निकल। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा एंगल। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा बन रहा है एंगल। स्टूडेंट मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर माइनस है तो हमको इक्वेशन हमारा नीचे आ गया। ये हमको पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं दो मेटल के सरफेस के लिए ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं दो मेटल की सरफेस के लिए ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो वो कैसे बनेगा। सेम ग्राफ ड्रॉ करना है हमको, लेकिन हमारा जो मेटल का सरफेस है वो मैंने दो सरफेसेस ले लिए। म्यू काइनेटिक एनर्जी मैक्स ओरिजिन, सेम काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो इक्वेशन निकल के आएगा दैट इज एच म्यू बाय फाई, मतलब एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा 0। अब ये जो है दो मेटल है, मानो कि ये मेटल 1 है, और फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्स एच म्यू माइनस ऑफ फाई 2, मतलब ये दूसरा मेटल है। मेटल आपको पता है, हमने देखा था सोडियम के लिए देखा था कि अगर हम सोडियम लेते हैं तो उसका 2.3 इलेक्ट्रॉन होल्ड रहता है, और हम एल्यूमिनियम लेते हैं तो उसका 4.3 इलेक्ट्रॉन होल्ड रहता है सरफेस। ये आपको पता है। तो मैंने अगर दो मेटल ले लिए तो एक मेटल का वर्क फंक्शन φ1, दूसरे मेटल का वर्क फंक्शन φ2। अब इसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मुझे पता है कि ये सोडियम है और मुझे पता है कि ये एल्यूमिनियम है। तो अब सोडियम का क्या आ जाएगा, यहाँ तक सोडियम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या आ जाएगा, हमारा सोडियम आ जाएगा। मतलब ये इंटरसेप्ट मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगी। अब मुझे पता है कि ये मेरा φ1 है, मतलब एच सी लैम्बडा 1 है, ठीक है। ये किसके लिए था, सोडियम के लिए। अगर मैं एल्यूमिनियम के लिए ड्रॉ करती हूँ तो वो वैल्यू और बड़ी है, वैल्यू बड़ी है ना, 4.3 वैल्यू और बड़ी है, मतलब ये फिर से नीचे आ जाएगा यहाँ पे एच सी लैम्बडा 0.2। मतलब ये इंटरसेप्ट कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। मतलब ये हो जाएगा मेटल 1 दैट इज मेटल 2, और ये हो जाएंगे उसके एंगल, ये हो जाएंगे उसके एंगल। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ग्राफ को
ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखो स्टूडेंट, कुछ नहीं है, जो आपका इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसको आप y = mx + c से कंपेयर कर दो। अब आपको y से पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, m पता है दैट इज h स्लोप है, x की वैल्यू क्या रखनी है म्यू और c की वैल्यू फाई। तो आपको कोई भी आपका जो ग्राफ रहेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप अगर इक्वेशन को कंपेयर करके कर रहे हो तो इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे कुछ भी नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या देखा। हमने आज देखा कि आइंस्टाइन इक्वेशन देखा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स = E - फाई। फाई क्या है, दैट इज आवर वर्क फंक्शन। अब E की जगह पे मैंने h म्यू डाला। ठीक है, अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही नहीं कि हमको किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ग्राफ के बारे में अगर हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं तो हमको पता है यहाँ पे x एक्सिस होती है, उसको परपेंडिकुलर y एक्सिस होता है, कुछ तो भी स्लोप होता है। देन अगर हम ओरिजिन से इधर साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, उधर साइड जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएंगी, ऊपर जाएंगे y एक्सिस पे तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और नीचे आएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएंगी। कैसी आएंगी, निगेटिव। अब मैंने आप बहुत सालों से पढ़ चुके हो, y का एक इक्वेशन है स्टूडेंट, दैट इज mx + c। mx + c ये हमारा ग्राफ निकालने का एक इक्वेशन होता है। तो y क्या है, हमारी एक्सिस है, m क्या है, स्लोप है, x क्या है, हमारी एक्सिस है, और c क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है। अगर मैं x की जगह वैल्यू 0 कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, मतलब y की वैल्यू c निकल के आएंगी, y पे इंटरसेप्ट निकल के आएगा। देन मैंने क्या किया कि हमारा जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है और जो हमारा y का इक्वेशन है, हमने क्या किया, उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स = h म्यू / फाई और y के साथ mx + c, मतलब y पे हमको क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, m पे हमको क्या लिखना है, h दैट इज स्लोप, x पे हमको क्या लिखना है, म्यू, और c पे हमको क्या लिखना है, -फाई। अब इससे हमको पता चला कि जो ग्राफ हमारा निकल के आ रहा है वो ग्राफ क्या है, किसके बिटवीन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हमको इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है कि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन निकलेगा, पैराबोला हाइपरबोला थोड़ी ना निकलेगा, वो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमको पता चला कि x एक्सिस पे क्या लिखना है, म्यू, x एक्सिस पे म्यू लिखा। यहाँ से हमको पता चला कि y एक्सिस पे क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो मैंने y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख दिया। देन मुझे ये पता चला कि जो स्लोप निकल के आया वो तो h है, स्लोप कितना है, h, और h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे मैंने देखा कि x जो है हमारा, जो म्यू है, म्यू के जगह पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, -फाई, वो क्या आएगा, -फाई। मतलब म्यू अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का इक्वेशन माइनस पे है। अब एग्जैक्ट तो पता नहीं है ना कहाँ, सिर्फ माइनस पता है, तो माइनस तो नीचे आता है, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब फाई क्या है बच्चों, हमारे बच्चों को तो पता है कि फाई क्या है, फाई है hc/λ0, फाई है hc/λ0। λ0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, λ0 क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और म्यू 0 क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाई की वैल्यू क्या निकल के आई कि hc/λ0, तो लिख दिया मैंने hc/λ0। अब बच्चों अगर मेटल के सरफेस अलग अलग है, मानो ये मेटल का मैंने पहला सरफेस ले लिया कि सोडियम, और सोडियम की वैल्यू तो हमको पता है दैट इज़ 2.3, और अगर मैं एल्यूमिनियम लेती हूँ तो उसकी भी वैल्यू मुझे पता है दैट इज़ 4.2 या 4.3, वॉट एवर समथिंग इज़ नियर। ओके, तो सोडियम का 2.3 है, मतलब लगभग यहाँ पे आएगा इंटरसेप्ट, और एल्यूमिनियम का 4.3 है, मतलब लगभग यहाँ पे आएगा। तो दोनों मेटल के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमको ग्राफ को
इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हमको दोनों जगह पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमको ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कितना इजी है, ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्वेश्चन आपको नीट और जेईई में मिलने ही वाला है। ये क्वेश्चन आपको नीट और जेईई में मिलने वाला है कि ग्राफ 4 ऑप्शंस देंगे, यू हैव टू फाइंड आउट वन ऑप्शन विच इज़ राइट। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हर चीज़ें हम लर्न नहीं कर सकते, घोकम पट्टी हमको नहीं करना है, हमको लॉजिकली पढ़ना है, हमको लॉजिकली देखना है कि कैसे ग्राफ निकल के आता है। मतलब आपको किसी के भी बीच में ग्राफ अगर दिया है तो आपको उसको फाइंड आउट करना आना चाहिए, आपको उसको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो आप तब तक ये नोट डाउन कर लो, हम आगे का पोर्शन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने ये इसको नोट डाउन कर लिया होगा और टाइम भी हो चुका है, तो इसका आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट डे में देखते हैं, ठीक है, कल देखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 25 to 30 मिनट्स का हो गया है इसको समझाते समझाते। और मुझे पता है कि बच्चों को बहुत बोर होता है, 30 मिनट से ज़्यादा देख ही नहीं पाते हैं वीडियो। तो इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट, आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस डेली देखना ही है। अगर नेटवर्क इशू है, कुछ भी इशू है, तो आप उसको कल देखिए, लेकिन ये सब और सब जो मेहनत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है। तो आपको भी मेहनत लेनी पड़ेगी। तो डेली आप वीडियोज़ को देखा करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हम लोग बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और पढ़ाई कीजिए। मेन है कि पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है। हम फिर से कल मिलते हैं।